ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के अत्यंत सुखद और ज्ञान से भरपूर अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हमारे इस यज्ञ में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बस अब दो ही अध्याय शेष हैं। इसके पश्चात हम इसे समापन कर पाएंगे। तो आज हम अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु के चौथे खंड में 50वां अध्याय मिश्रित रसों का और आगे विश्लेषण इस शीर्षक की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने बताया शीर्षक है मिश्रित रसों का और आगे विश्लेषण। तो आप जानते हैं कि हमने अब तक 49वें अध्याय में चैप्टर नंबर 49 में मिश्रित रसों की चर्चा की और उससे आगे हमने मिश्रित रसों की चर्चा के पूर्व रसाभास की चर्चा की। तो रसाभास और मिश्रित रस, इसमें हमने 49वें अध्याय में जो अच्छे मिश्रण हैं, मैत्री मिश्रण, उनकी चर्चा समाप्त की। आपको यदि स्मरण हो और यदि आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी अच्छे मिश्रण हैं रसों के, मैत्री भाव जिसमें है, वो सब चर्चा हमने 49वें अध्याय में की। और उससे पूर्व रसाभास का पूरा एक लिस्ट हमने देखा। तो टेबल बना करके मैंने आप सबको व्हाट्सएप पर भेजा। आशा है कि आप उस पर नज़र डाल पाए होंगे और थोड़ा उस पर समय निकाल के उस पर चिंतन करेंगे तो और सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा कि कौन से रस में कौन सा रस मिश्रित हो सकता है, कौन से में कौन सा नहीं मिश्रित होता।
परंतु जिसने इसके अंदर बहुत ही गहन अध्ययन किया, थोड़ा समय बिताया, जिसने स्टडी करने का प्रयास किया, उन लोगों को अवश्य ही अ, कहीं ना कहीं इसमें अ, ऐसा प्रश्न आया होगा कि हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा रस किसके साथ मिश्रित करना उचित है या अनुचित है, या फिर ये जो अभी मिश्रण हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, हमारा कौन सा रस है, हम जो सोचते हैं उसमें दूसरे कौन से रस प्रकट होते हैं। तो ये सब विचार जो मुझे आए वो ही विचार मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक चिंतक को, एक स्नातक को जो यहाँ स्टडी करता है इसका, किस प्रकार हम समझ पाएंगे कि रसों का मिश्रण जो है वो अ, उचित है, अनुचित है। तो यही प्रश्न शायद सबको आए, इस बात का अनुमान लगा करके रूप गोस्वामी ने पहले ही इस बात को सोच करके इस बात का खुलासा इस अध्याय में कर दिया है कि मिश्रित रसों का और आगे विश्लेषण, अर्थात रस, कौन से रस किस में मिक्स होंगे तो अनुचित है, और कौन से दो विरोधाभासी वैरी रस मिक्स होते हुए भी फल अनुचित नहीं होगा, इस बात का विश्लेषण इस पूरे अध्याय में रूप गोस्वामी ने किया है। तो हमारे लिए समझने के लिए रुकना बीच में कहीं आवश्यक ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ ये पढ़ना है और प्रयास करना है कि समझ पाए। पहले वे सारे वैरी, जैसे मैंने बताया, मित्र रसों की बात 49वें अध्याय में हुई, और 50वें अध्याय में वैरी रसों की बात होगी शुरुआत में। तो कुछ समय तक रूप गोस्वामी हमें ये बताएंगे कि कौन से दो रस, वैरी रस मिलते हैं तो कैसा भाव, कैसे लोग, कैसे भक्त बोलते हैं। और फिर जो दो वैरी रस एक साथ होते हुए भी वो अनुचित नहीं है, उसके बहुत सारे उदाहरण देंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि कोई एक ही रस में बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में चलता जाए और कभी भी उसका कोई दूसरा रस आए ही नहीं, अंदर मिक्स हो ही नहीं। मेरे विचार से तो ये लगभग असंभव है, और रूप गोस्वामी ने यही यहाँ पर सिद्ध भी किया है कि लगभग असंभव है। परंतु फिर भी उन्होंने ये इस अध्याय में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है अवश्य, और हमें चेतावनी भी दी है, और हमें गाइडलाइन दी है कि कुछ भी हो जाए, रसाभास युक्त हमें न बातें करनी चाहिए, न विचार, और न वर्तन करना चाहिए रस जिसमें रसाभास हो, अर्थात दो वैरी रस एक साथ हो, ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है वास्तव में। अगर हम भक्ति योग में आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि किस तरह से हम इसे समझ पाएंगे और जीवन में उतार पाएंगे। आपका पता नहीं, मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज इसे मैं समझता हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है हर समय अपनी वाणी को नाप तोल के बोलना, एक एक शब्द को नाप तोल के बोलना आवश्यक होता है इसमें। तभी हम अ, इस वैरी रस को, जो रसाभास है, उससे बच पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कितना हमें कहाँ पर सावधान रहना होगा। जैसा कि वर्णन किया जा चुका है, यदि कुछ विरोधी रस परस्पर मिलते हैं तो इस स्थिति को वैरी कहते हैं। तो जब विरोधी रस मिलते हैं तो उसे वैरी कहते हैं।
यदि कोई खीर खा रहा हो और उसमें खट्टी या नमकीन वस्तु मिल जाए तो मिश्रण अधिक स्वादिष्ट नहीं रह जाता। इसे वैर या विरोध कहा जाता है। स्वाभाविक है, स्पष्ट है। एक ही उदाहरण दे दिया और समझा दिया कि दो विरोधाभासी वस्तु अच्छी नहीं लगती। और ये चाहे खाने में हो, चाहे जीवन के संबंधों के रस हो, विरोधाभासी रस एक साथ अच्छे नहीं लगते। तो अब उदाहरण शुरुआत होगी। वैर का आदर्श उदाहरण एक निर्विशेषवादी के कथन में मिलता है, जो उच्च स्वर से शोक व्यक्त कर रहा था। मैं केवल निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप में आसक्त रहा और मैंने समाधि का अभ्यास करने में ये अपना समय व्यर्थ गंवा दिया। तो ये शांत रस है, स्पष्ट है। मैंने उन श्री कृष्ण की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जो निर्विशेष ब्रह्म के उद्गम है और समस्त दिव्य आनंद के आगार है। तो ये जो दिव्य आनंद के आगार और ये सब जो बातें हैं वो मधुर रस को इंगित करता है। तो आप देखिए इसमें आचार्य कहते हैं इस कथन में शांत तथा मधुर रस लेश मात्र को है और इसमें रसों का विरोध है। तो इसमें शांत और मधुर रस दोनों है और दोनों विरोधाभासी रस हैं, इसलिए ये योग्य नहीं माना गया इसे। तो ये योग्य कथन, ये योग्य बात नहीं है, ऐसा मत है आचार्यों का। कभी कभी वृंदावन जैसे स्थानों में देखा जाता है कि कृष्ण के लिए थोड़ा सा शांत रस वाला व्यक्ति तुरंत ही कृत्रिम रूप से मधुर रस के पद को प्राप्त करने का यत्न करता है। इस वृंदावन में जहाँ हम हैं, इस श्री वृंदावन में कई लोग, शायद हम भी हो, हम तो शायद शांत रस में भी है कि नहीं पता नहीं, परंतु कई लोग जो शांत रस की अवस्था में यहाँ पधारते हैं और फिर यहाँ की माधुरी को जब देखते हैं, ब्रजवासियों के की बातें जब सुनते हैं और कुछ बहकाने वाले भटकाने वाले बाबाओं की कथा सुनने बैठते हैं, तब रसिकों की, तब फिर उनके अंदर अचानक रसिक होने का एक भूत सवार हो जाता है और वे अचानक ही रसिक होने का प्रयत्न करने लगते हैं, अर्थात कि माधुर्य रस का प्रयास करने लगते हैं और फिर एकदम से गाड़ी डगमगा जाती है, क्योंकि है शांत रस में और सीधा जंप मार रहे हैं मधुर रस में, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो किंतु शांत तथा मधुर रस में वैर होने से ऐसा व्यक्ति भक्ति के पद से च्युत हो जाता है, अर्थात कि वो गिर जाता है, उससे हट जाता है, मार्ग से विमुख हो जाता है, अलग हो जाता है। कब? जब दो विरोधी रसों का वो एक साथ मिश्रण करने का प्रयत्न करता है, तब। तो 99.99% लोगों को तो पता ही नहीं रहता रस क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि स्वयं की कौन से रस की अवस्था है, और फिर भी वो अचानक मधुर रस का जो है जीवन में एक प्रकार से मैं आडंबर ही कहूँगा, थोड़ा सोचना पड़ा बोलने में, परंतु आडंबर करने लग जाते हैं जब, तो अवश्य ही गिर जाएंगे मार्ग से, क्योंकि मधुर रस तक पहुंचने के लिए उनको उन अवस्थाओं से गुजरना होगा जो योग्य हो।
और फिर यदि शांत रस वाले भाव में है तो कम से कम उनको सख्य या वात्सल्य तक आना होगा। जब मैत्री मधुर रस में और सख्य रस में मैत्री होती है तो ये थोड़ा मुश्किल है सब समझना, परंतु आप प्रयास करिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ समझना। धीरे धीरे हो सकता है श्रील रूप गोस्वामी की असीम करुणा से हम ये सब कुछ समझ पाए, ऐसी हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। एक महान भक्त ने शांत रस के पद से वैर भाव व्यक्त किया जब उसने व्यंग पूर्वक प्रार्थना की। तो एक महान भक्त है, बता रहे हैं महान भक्त, तो अब स्वाभाविक है जब बोल रहे हैं महान भक्त तो अवश्य ही कोई जाना पहचाना होगा, परंतु उसकी प्रार्थना जो है वो अनुचित है, तो उसका नाम नहीं ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो है शांत रस के पद में, परंतु प्रार्थना कर रहा है मधुर रस का की। तो एक महान भक्त के शांत रस के पद से वैर भाव व्यक्त किया जब उसने व्यंग पूर्वक प्रार्थना अर्थात भगवान का अपमान करते हुए प्रार्थना की। एक प्रकार से मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने को अत्यंत उत्सुक हूँ। तो ये दर्शन करने की उत्सुकता शांत रस में होती है, क्योंकि वे पितृलोक के पितरों से लाखों गुना वत्सल हैं। तो आप देखिए कि उनकी महानता जो है उसका यहाँ वखान हो रहा है। तो शांत रस का भाव है, ये गुण है कि वो लाखों पितृलोक के जो लोग होते हैं उनमें जो वात्सल्य भाव होता है उससे लाखों गुना ज्यादा वात्सल्य भाव कृष्ण में है और बड़े बड़े देवताओं एवं मुनियों द्वारा पूजित हैं, स्वाभाविक है। किंतु मुझे कुछ आश्चर्य सा हो रहा है कि यदि अभी कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, उनके शरीर पर प्रायः सामान्य वेश्याओं के नख चिन्ह दिखते हैं, तो इतना भयानक अपमानजनक व्यंग अर्थात एक मजाक, एक कटाक्ष, एक टॉन्ट मारा है भगवान को, तो ये बहुत ही अनुचित रसाभास का ये एक उदाहरण बन जाता है। और कहते हैं कि जो स्वयं लक्ष्मीपति है परंतु उनके शरीर पर वेश्याओं के नाखून के निशान है, तो बहुत अपमान कर दिया उनका, उनके माधुर्य रस का अपमान हो गया ये। तो यहाँ पर शांत तथा उच्च मधुर रस के मिश्रण से रस विरोध उत्पन्न हुआ है। तो इसमें संपूर्ण रूप से विरोध रस उत्पन्न हो गया, क्योंकि पहले तो शांत रस की बात हुई और फिर उच्च मधुर रस में भगवान का अपमान हो गया। एक गोपी का वाक्य, अच्छा यही बात अगर जो उन्होंने आखिर में जो बात कही वही वाक्य यदि कोई गोपी कह देती जो स्वयं मधुर रस में ही है, या कोई ऐसा सखा कह देता कि जो बहुत ही घनिष्ठ सखा है, तो वो विरोधाभासी या वैरी रस नहीं होता, यही नियम है। परंतु एक शांत रस के व्यक्ति ने ये बात कह करके अनुचित कर दिया और वैर जगा दिया। तो हमारी अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। हम शांत या दास्य रस वाले हैं सब, और हमारे लिए ऐसा कुछ भगवान को कह देना ये बहुत ही भयानक वस्तु है। तो हमें बहुत सावधान रहना होगा इस सब बातों में। तो आप लोगों को मेरी आशा है आप सब ये बहुत ध्यान पूर्वक अध्ययन कर रहे होंगे, बहुत ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुन रहे होंगे और प्रयत्न कर रहे होंगे इस पे चिंतन करने का।
क्योंकि ये बहुत रिस्की, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही भयानक अवस्था है। थोड़ा सा बेध्यान इधर उधर और हम बहुत बड़े बड़े अपराधों में अ, प्रविष्ट हो सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखने योग्य है ये सब रसों की बातें। और अगर ये जरूरी नहीं होता तो अ, अगर रूप गोस्वामी ने बता भी दिया तो भी प्रभुपाद शायद इसे न बताते, परंतु ये बहुत आवश्यक है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इनका अ, अनुवाद किया है। एक गोपी का वाक्य है, अब एक गोपी का रसाभास। हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम मुझे अपनी बलिष्ठ बाहों में भरकर मेरा आलिंगन करो, तब मैं पहले तुम्हारे सिर को सूंघूंगी और फिर तुम्हारे साथ रमण करूंगी। तो पहले ही वाक्य में स्पष्ट हो गया कि ये जो गोपिका है वो मधुर रस की बात कर रही है। दूसरे वाक्य में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सिर कौन सूंघता है। हमने कई बार चर्चा की कि जो वरिष्ठ है, घर के बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो छोटों के सिर सूंघते हैं। तो स्पष्ट कहें तो वात्सल्य भाव में सिर सूंघा जाता है। और फिर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगी, तो ये फिर से विरोधाभासी बात हो गई। तो कभी भी हमने कल भी चर्चा की थी कि वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव कभी भी साथ में नहीं जाते, उनकी मैत्री नहीं, वैर है। तो यह वैर का उदाहरण है जिसमें मधुर रस अंगी है और हाँ, क्या लिखा है, दास्य रस अंग है। यहाँ पर दास्य रस अंग है ऐसा लिखा है। तो मेरा मत तो ऐसा था कि ये वास्तव में सिर सूंघने वाला जो है वो वात्सल्य रस है, परंतु जो भी हो सकता है मेरी गलती। तो इस प्रकार ये फिर भी विरोधी है। अब आगे एक भक्त बोला, हे कृष्ण, मैं आपको अपना पुत्र कहकर कैसे पुकारूं, जबकि बड़े बड़े वेदांती आपको परम सत्य कहकर और नारद पंचरत्र रात्र के अनुयायी वैष्णव आपको भगवान कहकर पुकारते हैं। आप वही परम पुरुष हैं, तो भला मेरी जिह्वा इतनी प्रगल्भ कैसे हो सकती है कि आपको सामान्य पुत्र कहकर पुकारे। बहुत ही कंफ्यूज्ड, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, दुविधा दुविधा, बहुत बड़ी दुविधा में है ये महात्मा जी, बहुत बड़ी दुविधा में फंसे। वो कहते हैं कि मैं आपको पुत्र कहना चाहता हूँ, और फिर अचानक कहते पर कि मैं आपको कैसे पुत्र कहूँ, आपको तो बड़े बड़े वेदांती भगवान कहते हैं, परम सत्य कहते हैं, नारद पंचरात्र को फॉलो करने वाले आपको भगवान कहते हैं, और वही परम पुरुष को मैं कैसे पुत्र कह दूं। तो ये बहुत विरोधाभासी भाव में है। बिल्कुल शांत भाव और वात्सल्य भाव का मेरे मत अनुसार आप देखते हैं यहाँ पर क्या कहें। इस उदाहरण में शांत तथा वात्सल्य रस का मिश्रण है और इसका परिणाम विरोध है। देखा, बिल्कुल विरोधी भाव दो मिश्रण करने का प्रयत्न कर। तो हमें क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कई बार हमारी ऐसी दशा होती, कई बार हम भगवान को अचानक एकदम से बच्चे की तरह प्रेम करना आरंभ करते, और फिर अचानक हमें ये लग सकता है कि मैं गोपी बन जाऊं, या फिर अचानक ये लग सकता है ओ भगवान भगवान आप भगवान है और मैं तो तुच्छ जंतु हूँ। मतलब हम सारे, और फिर अचानक लगता है भगवान मैं आपके दासों का दास हूँ। तो मतलब सारे विरोधी रस हम
इधर से उधर से भेल करके हम ऐसी अवस्था में हैं यहाँ पर हमारे कहीं कहीं रस मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए आचार्य हमें ये गाइडलाइन दे रहे हैं, मार्गदर्शिका है ये, जिससे हमें पता चले कि कैसा रस डेवलप करना चाहिए। एक अन्य भक्त ने कहा, हे मित्र, मेरे यौवन का सौंदर्य आकाश की बिजली के समान क्षणिक है, अतएव मेरे इस आकर्षक स्वरूप का होना महत्वहीन है। मैंने कभी कृष्ण से भेंट नहीं की, अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही मुझे उनसे मिलवा दें। इस उदाहरण में वात्सल्य रस से शांत रस मिश्रित होने के कारण वैर भाव है। एक बार कैलाश में एक कामोन्मत्त, कैलाश में, देखिए कहाँ पर है ये बात है कैलाश की। कैलाश में कामोन्मत्त स्त्री ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम चिरायु हो। यह कहकर उसने कृष्ण का आलिंगन कर लिया। अब देखिए, उस कौन आशीर्वाद कौन देता है? जो बड़ा हो, जो वात्सल्य रस में हो, तो उसने आशीर्वाद दिया तुम चिरायु हो, और ये कह करके उसका आलिंगन कर लिया। तो ये रसाभास हो गया, क्योंकि आलिंगन मधुर रस में किया जाता है। तो यह रसाभास का उदाहरण है जिसमें वात्सल्य रस तथा मधुर रस का मिश्रण है। उपयुक्त विश्लेषणों का उद्देश्य यह दिखलाना है कि यदि कृष्ण तथा भक्तों के प्रेम के आदान प्रदान या रसों के मिश्रण में शुद्धता नहीं है तो रसाभास होगा। रूप गोस्वामी जैसे महान भक्तों के मतानुसार जब भी विरोधी भाव होते हैं तो वैर रसाभास उत्पन्न होता है। तो रूप गोस्वामी हमें इस बात से चेतावनी दे रहे हैं कि जब भी विरोधाभासी भाव उत्पन्न साथ में मिलने का प्रयास करते हैं तो वैर उत्पन्न होता है और रसाभास हो जाता है। तो हमें ये चेतावनी दे रहे हैं, सावधान, ऐसे रसाभास वाले रसों को डेवलप नहीं करिएगा। और आगे सुनिए कि कितना स्ट्रिक्ट है इस मामले में। एक बार एक भक्त ने कृष्ण से कहा, आगे ये भी बताएंगे कि रूप गोस्वामी कितना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक बार एक भक्त ने कृष्ण से कहा, हे बालक, मैं जानता हूँ कि मेरा यह शरीर मांस तथा रक्त से बना है और तुम्हारे लिए कभी भोग्य नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हारे सौंदर्य से इतना आकृष्ट हूँ कि मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपनी प्रेयसी बना लो। पहले शुरुआत क्या कह के की? हे बालक, मैं जानता हूँ कि, तो पहले तो बालक कह दिया भगवान को, और फिर किसकी बात की? मांस और रक्त की बात की। तो मांस और रक्त की बात कौन से रस में कही जाती है? विभत्स रस। तो यहाँ विभत्स रस की बात हो गई। और फिर माधुर्य की बात करी, क्योंकि सौंदर्य और ये वो, तो सब इसमें विरोधाभासी हो गया। तो इस कथन में विरोध का कारण भक्ति में विभत्स तथा मधुर रसों के मिश्रण का होना है। अगर देखिए, इसका एक और भी अर्थ है कि यदि इसमें रस मिश्रित न हो तो ये ठीक है। कैसे? कि हे बालक, मैं जानता हूं कि मेरा ये शरीर मांस तथा रक्त का बना है, बस, और मैं तुम्हारे लिए कभी भोग्य नहीं हो सकता, बस इतना यदि कह दे तो ये विभत्स रस है और ये उचित है। और अगर ये कहे कि मैं तुमसे आकृष्ट हूँ, मेरी इच्छा है कि तुम अपनी प्रेयसी बना लो, तो ये मधुर रस है, तो ये भी ठीक है। परंतु
विभत्स रस और मधुर रस एक साथ मिलने के कारण ये वैरी हो गए, और ये ठीक नहीं। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मुझे आशा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अब देखिए चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, ध्यान से सावधानी से सब सुनिए। श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को चेतावनी देते हैं कि वे अपनी कृतियों में, अर्थात जो कुछ आप लिखें या किसी को कहें, उसे कृति कहते हैं। तो कई भक्त कुछ न कुछ लिखते रहते हैं ना, तो चेतावनी देते हैं कि अपनी कृतियों में या अपने आचरण में, भी ऐसे रसाभास न करें। ऐसे विरोधी भावों की उपस्थिति रसाभास कहलाती है। यदि कृष्ण भावनामृत संबंधी किसी पुस्तक में ऐसे ऐसा रसाभास होगा, तो कोई भी विद्वान या भक्त उसे मान्यता नहीं प्रदान करेगा। मेरे तो मत अनुसार इस वाक्य को इस पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में सबसे मोटी पेन से मार्क करना चाहिए, इस तरह से कि कोई भी ऐसे खोले तो पहले इसी पर नजर पड़े कि ओ ये क्या है, इतना बड़ा बड़ा इसको हाईलाइट करना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में मुझे यही पूरा पैराग्राफ लग रहा है, और संभव हो तो इसका एक प्रिंट लेकर के घर में ही चिपका देना चाहिए। हम शायद लेखक ना हो, कुछ कृतियां नहीं करने वाले, लिखने नहीं वाले, तो कोई बात नहीं, लेकिन आचरण की भी तो बात की है कि हम भक्तों को ऐसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए जिसमें रसाभास उत्पन्न हो रहा हो। कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं दास्य भाव में, और हम गोपी की तरह, एक सखी की तरह यदि श्रृंगार करके वृंदावन में घूमते हैं, तो ये बहुत भयानक रसाभास है, और ये अवश्य ही इससे पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है कि जो दास्य भाव की दीक्षा है, जिनकी, जो दास्य रस में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आचरण और बातें कर रहे हैं माधुर्य की। बहुत बड़ा विरोधी वैरी भाव है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, और हमें भी ऐसे आचरण कभी नहीं करना है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखने के लिए मेरा मत है कि इसे हमें हमारे सामने रखना चाहिए हमेशा, कि हम कहीं कभी भी गलती से रसाभास का आचरण न करें। विदग्ध माधव में अब अलग उदाहरण देंगे। 2.17 विदग्ध माधव में पौर्णमासी का कथन नांदी मुखी के प्रति है। पौर्णमासी नांदी मुखी से कहती है, जरा देखो तो यह कितना अद्भुत है। बड़े बड़े मुनि सारे भौतिक कार्यों से फुर्सत पाकर कृष्ण का ध्यान करते हैं, और बड़ी कठिनाई से कृष्ण को हृदय में आसीन कर पाते हैं। इसके सर्वथा विपरीत यह तरुणी है, जो अपने मन को कृष्ण से हटाना चाहती है, जिससे वह उसे इंद्रिय तृप्ति के भौतिक कार्यों में लगा सके। यह खेद की बात है कि यह तरुणी अपने हृदय से उसी कृष्ण को भगा देना चाह रही है, जिसे बड़े बड़े मुनि कठिन तपस्याएं करके प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, आगे पढ़े उससे पहले चिंतन करिए। एकदम स्पष्ट रसाभास है। स्पष्ट क्या रसाभास है? बड़े बड़े मुनियों की बात कर रहे हैं, जो ध्यान करके चिंतन करके भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। तो शांत रस की बात हो गई। और
दूसरी तरफ माधुर्य रस की एकदम उच्च कक्षा की बात कर रही हैं कि जहां पर एक तरुणी, एक गोपी कृष्ण को अपने हृदय से निकालना चाहती है। क्या अर्थ है कि सतत निरंतर वो बिना प्रयास के, बिना ध्यान, बिना कोई योग ध्यान के बिना ही सतत कृष्ण को स्मरण कर दिया, हृदय में बिठाया, और वो हृदय से तो माधुर्य रस। तो स्पष्ट है कि शांत और माधुर्य की एक साथ बात हुई, तो एकदम स्पष्ट है कि रसाभास हुआ। परंतु ये रसाभास नहीं है। और अब से जितने भी उदाहरण देंगे वो सारे रसाभास के ही उदाहरण देंगे, विरोधी के, वैरी रस के। लेकिन फिर भी वैरी रस नहीं है, फिर भी रसाभास नहीं है, क्यों नहीं है वो समझाएंगे। तो मैं शुरुआत में आपको, क्लास की शुरुआत में यही बता रहा था कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कभी कोई रस मिश्रित ना हो जाए। परंतु यदि भाव शुद्ध रहे तो मिश्रित लगने वाले भाव के बावजूद भी मूल जो रस है वो स्थिर रहता है, स्थायी रहता है, इसलिए रसाभास नहीं होता। तो ऐसे ही उदाहरण अब हमारे सामने दे रहे हैं। यद्यपि इस कथन में भक्ति के विरोधी रस हैं, किंतु उनमें वैर नहीं है, क्योंकि इसमें मधुर रस इतना उच्च है कि यह अन्य सारे रसों को पराजित कर रहा है। श्रील जीव गोस्वामी के इस संबंध में श्रील जीव गोस्वामी इस संबंध में टिप्पणी देते हैं। हाँ, तो इंग्लिश में देखना पड़ेगा, परंतु हो सकता है जीव गोस्वामी भी हो, क्योंकि जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु पे टीका लिखी हुई है, और उस टीका को पढ़कर ही प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ लिखा होगा। तो कहीं ना कहीं जीव गोस्वामी की बातें भी उन्होंने, जो जीव गोस्वामी ने टिप्पणी की है उसको भी तो बोलेंगे ही, इसलिए संभव है कि जीव गोस्वामी ही हो यहाँ पर, और हो भी सकता है कि रूप गोस्वामी हो, गलती हिंदी में भी हो सकती है। परंतु ये आश्चर्य नहीं है अगर जीव गोस्वामी है तो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, सबसे पहली टीका जीव गोस्वामी ने ही लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु। तो चलो, जीव गोस्वामी की इस संबंध में टिप्पणी है कि मन की ऐसी प्रेम अवस्था हर एक के लिए संभव नहीं है, यह मात्र वृंदावन की गोपियों के लिए संभव है। कैसी दशा? कि हृदय से कृष्ण जाता नहीं है और योगियों के हृदय में कृष्ण आता नहीं। कितना विरोध है, परंतु फिर भी ये रसाभास नहीं है, ये उचित है। विरोधी रसों के अनेकानेक उदाहरण हैं जिनमें रसाभास का विकृत अनुभव नहीं होता। देखिए, विरोधी रसों के बहुत ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें रसाभास का विकृत अनुभव नहीं होता, अर्थात कि अनुचित नहीं लगता, उचित लगता है। तो अब ऐसे ही उदाहरण आगे बताते जाएंगे। एक बार स्वर्ग के किसी उपदेवता ने कहा, उपदेवता अर्थात मुख्य देवता के अंडर में कोई और हो, उसे उपदेवता, प्रमुख और उप प्रमुख, उन कृष्ण पर जिनके विनोद कभी ब्रजवासियों के लिए हंसी के स्रोत बनते थे, आज नागराज कालिया ने आक्रमण कर दिया है और वे सभी के अतिशय शोक के कारण बने हुए हैं। तो यहाँ आलंबन कृष्ण जो है, हास्य रस के आलंबन पहले बताए कि सभी ब्रजवासियों के लिए हंसी का कारण बनते कृष्ण, और आज कालिया ने आक्रमण कर दिया, तो यही
सबके लिए शोक का कारण बने। तो इस उदाहरण में हास्य तथा करुण रस का मिश्रण है। तो हास्य रस आलंबन कृष्ण है और करुण रस के आलंबन भी कृष्ण है, परंतु फिर भी ये दोनों विरोधी वैरी रस होने के बाद भी ये वैरी नहीं है। किंतु विरोध नहीं है, क्योंकि इन दोनों रसों से कृष्ण के प्रति प्रेम में वृद्धि हो रही है। तो भाव महत्वपूर्ण है। इस वाक्य में भाव जो है वो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने का ही भाव है, इसलिए ये विरोधी होते हुए भी ये वैरी नहीं है। एक बार किसी ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि यद्यपि अपने सारे कार्य बंद कर दिए जाए, किंतु आप क्षमा कीजिए, किसी ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि यद्यपि आपने सारे कार्य बंद कर दिए हैं, किंतु आप अब भी सभी प्रकार की भक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। यह कथन इस प्रकार है, हे राधा रानी, आप कृष्ण के विरह में उस सर्व सुंदर वृक्ष के समान निश्चल हैं, जिसकी शोभा पत्तों के किसी भी छादन से अवरुद्ध नहीं होती। आपकी शांत मुद्रा से लगता है कि आप ब्रह्म साक्षात्कार में तल्लीन हैं। एक तरफ तो माधुर्य रस की बात हो रही है और दूसरी तरफ अचानक सीधा शांत रस की बात कर रहे हैं। ब्रह्म साक्षात्कार और शांत मुद्रा, कितना विरोधाभासी है। इस उदाहरण में मधुर रस तथा शांत रस का मिश्रण है, किंतु मधुर रस ने सबों को परास्त कर दिया है। मधुर रस इतना प्रबल है कि उसने सबको परास्त कर दिया, अर्थात शांत रस भी उसके सामने हार गया है। वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार वृद्धि रोध है। वृद्धि रोध अर्थात कि प्रोग्रेस में रुकावट, आगे बढ़ने में, उन्नति होने में रुकावट के समान होता है ब्रह्म साक्षात्कार। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कारी व्यक्ति वहीं पर रुक जाता है और फिर आगे वो परमात्म साक्षात्कार और फिर भगवत साक्षात्कार, ये दो स्टेजेस से वंचित रह जाता है। वो केवल ब्रह्म साक्षात्कार में अटक जाता है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार वृद्धि रोधक है। साक्षात कृष्ण का कथन है, श्रीमती राधा रानी मेरे लिए साक्षात शांति बन चुकी है। उनके कारण मैं अब सो नहीं पाता हूँ। मैं अपलक निहारता रहता हूँ। अपलक अर्थात बिना आंखों के पलक बंद किए, और सदैव ध्यान मुद्रा में रहता हूँ। उन्हीं के कारण मैंने अपना घर भी पर्वत की कंदरा में बना लिया है। तो ये शांत रस से मिश्रित मधुर रस का उदाहरण है। इसमें बात तो शांत रस की कहीं ना कहीं हो ही रही है कि मैं शांति बनी हुई है, फिर मैं ध्यान मुद्रा में रहता हूँ, ये सब। परंतु मूल बात क्या है? माधुर्य रस की बात मूल है। तो यह शांत रस से मिश्रित मधुर रस का उदाहरण है, जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। दोनों विरोधी रस हैं, परंतु फिर भी विरोध नहीं है। निम्नलिखित वार्तालाप सुप्रसिद्ध सुंदरी रंभा से पूछे गए प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के रूप में है। तो रंभा जो स्वर्ग की प्रमुख अप्सराओं में से एक है, मेनका, उर्वशी, रंभा और भी कोई है? हाँ, चलो 3 के ही तो नाम स्मरण है। तो उसमें रंभा बहुत महत्वपूर्ण एक अप्सरा है और उनसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो जवाब दे रही है। अब रसों को देखिए कैसे मोड़ लेते हैं रस। हे रंभे,
तुम कौन हो? उसने उत्तर में कहा, मैं साक्षात शांति हूँ। तो फिर तुम आकाश में क्यों हो? उसने कहा, परम सत्य का अनुभव करने के लिए मैं आकाश में हूँ। तो फिर तुम घूर क्यों रही हो? परम सत्य की परम सुंदरता निहारने के लिए। तो फिर मन से विक्षुब्ध क्यों लगती हो? क्योंकि कामदेव सता रहा है। तो उपर्युक्त उदाहरण में भी रसों का विरूपण, रसाभास नहीं हुआ, क्योंकि मधुर रस अंगी होने के कारण शांत भक्ति रस से आगे बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं शांत भक्ति रस से आरंभ हुआ कि मैं शांति हूँ, मैं ऐसे, और फिर धीरे 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 डेवलप हुआ, तो पता चला कि उसके मूल में जो है वो माधुर्य रस है। तो मधुर रस अंगी है और अंग जो है वो शांत है, और इसमें विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो रहा है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 60वें अध्याय के 45वें श्लोक में 10.60.45 में रुक्मिणी देवी कहती है, हे प्रिय, जिस स्त्री को आपके साक्षात स्पर्श से मिलने वाले दिव्य आनंद में रुचि नहीं होती, वह अपने पति के रूप में ऐसे पुरुष को स्वीकार करना चाहेगी जिसका शरीर बाहर से मूछ, दाढ़ी, रोम, नाखून तथा सिर के बाल का समूह हो, अर्थात जिसके भीतर पेशियां, अस्थियां, रक्त, कीड़े, मल, कफ, पित्त जैसी वस्तुएं रहती हो। वास्तव में ऐसा पति शव तुल्य, शव के समान, अर्थात मृत्यु प्राप्त हुए शरीर के समान शव तुल्य है, किंतु चूंकि वह आपके दिव्य स्वरूप के प्रति आकृष्ट नहीं होती, इसलिए उस स्त्री को मल तथा मूत्र के इस समूह को अपना पति स्वीकार करना होगा। भाव क्या है रुक्मिणी का? कि जिस स्त्री को कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, उसको इस मल मूत्र से बने हुए शरीर रूपी किसी न किसी पति को अपना पति स्वीकार करना होगा और जीवन समाप्त करना होगा। वो भले चाहे कुछ भी समझती रहे उस शरीर को, परंतु है तो वो शव ही, जीता जागता शव, जो एक दिन मृत्यु अवश्य पाएगा। तो कृष्ण को जो नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए अब इसमें बहुत स्पष्ट विभत्स रस है और मधुर रस की पराकाष्ठा भी है, लेकिन क्या इसमें रसाभास हो रहा है? देखते हैं। इस कथन में भौतिक शरीर के अवयवों की सूची दी गई है, तो ये विभत्स रस हुआ, किंतु यह दिव्य साक्षात्कार के लिए विकृत रस नहीं है, क्योंकि यह पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को स्पष्ट करने वाला है। तो ये पदार्थ और आत्मा के अंतर को स्पष्ट करता है, इसलिए रसाभास लगते हुए भी यह रसाभास नहीं है, ये उचित है। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समय लगेगा समझने में हमें, परंतु अगर रूप गोस्वामी कृपा करेंगे तो हम समझ जाएंगे। विदग्ध माधव में दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कृष्ण अपने मित्र को बतलाते हैं, हे मित्र, यह कितनी विचित्र बात है कि जब से मैंने राधा रानी के सुंदर कमल नेत्रों को देखा है, तब से मेरा चांद तथा चंद्रमा तथा कमल के फूल पर थूकने का मन करने लगा है। कृष्ण बोल रहे हैं कि जब से मैंने राधा रानी के कमल नयन को देखा है, तब से
चंद्रमा और कमल के फूल पर थूकने का मन करता है। कितना विरोधाभास है। यह विभत्स मिश्रित मधुर रस का उदाहरण है जिसमें वैर नहीं है। क्यों वैर नहीं है? क्योंकि विभत्स रस जो है वो अंग है और अभी खत्म हो जाएगा, परंतु मूल भाव मधुर रस है जो अंगी है, और इसीलिए इसमें वैर नहीं है। निम्नलिखित कथन में भक्ति के विभिन्न रसों का वर्णन हुआ है। अब देखिए, एक में ही बहुत सारे रस एक साथ, खिचड़ी, भेल। यद्यपि कृष्ण किसी भी शत्रु के लिए अजय थे, किंतु वृंदावन के ग्वाल बाल कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में कृष्ण के अद्भुत राजसी वस्त्र तथा उनकी युद्ध कला को देखकर आश्चर्य से काले पड़ गए। तो स्पष्ट है इसमें वीर रस है। इस कथन में यद्यपि भक्ति में वीर रस तथा अद्भुत रस का मिश्रण है, किंतु रसाभास नहीं है। अद्भुत रस भी है इसमें है। इस तरह से भगवान को देखकर सब काले पड़ गए, अद्भुत कैसे दिखते हैं। और वीर रस भी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, तो वीर और अद्भुत रस ये दोनों का मिश्रण है, लेकिन रसाभास नहीं है। एक मथुरा निवासी स्त्री ने अपने पिता से कहा कि द्वार बंद करके मेरे साथ कृष्ण को खोजने सांदीपनि मुनि की पाठशाला चलो। उसने शिकायत की थी कि कृष्ण ने उसका चित्त पूरी तरह से चुरा लिया है। इस घटना में मधुर रस तथा वात्सल्य प्रेम का मिश्रण होते हुए भी कोई रसाभास नहीं है। अब एक और उदाहरण है जो मैं उच्च स्वर से पढ़ूंगा नहीं, आप अगर आपके पास किताब है तो आप पढ़िए, और फिर उसका जो उसकी टिप्पणी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, और फिर वो अपनी इच्छा यहाँ बताता है। यहाँ पर मधुर रस तथा शांत रस का मिश्रण है। मधुर रस और शांत रस का इस उदाहरण में मिश्रण है। यद्यपि यह रसों का विरोध है, किंतु उनमें वैर रसाभास नहीं है, क्योंकि ब्रह्मानंदी तक कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है। नंद महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, हे यशोदे, यदि अपि तुम्हारा पुत्र कृष्ण मल्लिका पुष्प की भांति कोमल एवं मृदु है, मल्लिका पुष्प अत्यंत कोमल और मृदु, एकदम सॉफ्ट स्मूथ ऐसा है, तो यहाँ वात्सल्य रस एकदम से स्पष्ट हो रहा है। तो भी वह पर्वत के समान बलशाली केशी असुर का वध करने गया है। तो पर्वत के समान बलशाली केशी का वध करने गया, अतएव मैं कुछ विचलित हूँ। तो अब ये भयानक रस है, क्योंकि भयभीत हो रहे हैं। किंतु चिंता न करो, मेरे पुत्र का कल्याण हो। मैं अपने स्तंभ जैसे बलशाली हाथों को उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस केशी असुर को मारकर ब्रजमंडल के सारे वासियों को चिंता मुक्त कर दूंगा। इस कथन में दो प्रकार के रस हैं, वीर तथा भयानक, किंतु दोनों ही वात्सल्य प्रेम के पद को उठाने वाले हैं, अतएव उनमें विरोध नहीं है। मूल रस वात्सल्य है। वात्सल्य के ऊपर वीर और भयानक है, परंतु विरोधाभासी नहीं। श्रील रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में कहा गया है, कंस की यज्ञशाला में कृष्ण के पदार्पण के बाद कंस के पुरोहित ने कृष्ण को घृणा भाव से देखा। कंस तथा उसका पुरोहित भय से भरे थे, किंतु कृष्ण के मित्रों के कपोलों में आनंद के चंचल भाव थे। उनके ईर्ष्यालु
प्रतिद्वंदियों में निराशा का भाव था। महर्षिगण ध्यान करने लगे। देवकी तथा अन्य मातृतुल्य स्त्रियों की आंखों में गर्म आंसू आ गए और दक्ष योद्धाओं के शरीर में रोमांच हो आया। इस इंद्र जैसे देवताओं के मनों में आश्चर्य था। सेवक गण नाचने लगे और समस्त तरुणियों की चंचल आंखें इधर उधर देखने लगी। इस कथन में विभिन्न रसों का मिश्रण है, किंतु विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि सब कुछ कृष्ण के ही संदर्भ में है, कृष्ण का ही यहाँ पर गुणगान हो रहा है, कृष्ण के प्रेम का ही प्राधान्य है, इसलिए इतने सारे रस होते हुए भी विरोध नहीं। ललित माधव में ऐसा एक अन्य कथन है जो विरोध से रहित है, जिसमें पुस्तक के लेखक पाठकों को इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं। तो ललित माधव किसने लिखा है? रूप गोस्वामी ने। वे अपनी इस ग्रंथ में जो पढ़ने वाले हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? रूप गोस्वामी, यद्यपि भगवान अपने बाएं हाथ की उंगली से पर्वत उठाने में समर्थ हैं, किंतु वे सदा सर्वदा विनम्र तथा दीन हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने इंद्र यज्ञ के संपन्न होने को रोककर इंद्र द्वारा बदला लेने के प्रयास को विफल किया। वे समस्त तरुणियों के लिए समस्त आनंद के कारण हैं। वे आप सबों पर दयालु रहें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारे रसों की बात है, बहुत सारे रसों की चर्चा है, परंतु फिर भी विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल रूप से कृष्ण का ही गुणगान और आशीर्वाद इसमें प्रधान है और इसलिए इसमें विरोध नहीं है। तो 51वां अध्याय, अंतिम अध्याय जो है, बहुत छोटा सा रसाभास जिसका शीर्षक है, वो हम कल पूर्ण करेंगे और इसके पश्चात आगे थोड़ा कुछ डिस्कशन अगर आवश्यक होगा तो हम करेंगे। तो किसी का आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रश्न हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। तो आप वो रसाभास का टेबल अच्छे से स्टडी करिए जो मैंने भेजा है, और फिर से एक बार अगर समय मिले तो इसको फिर से पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा और ये हृदय में स्पष्ट करिएगा कि हमारे द्वारा आचरण में कभी, हमारे आचरण में, बिहेवियर में, वर्ताव में कभी भी रसाभास ना होने पाए। और यदि हम कुछ लिखते हैं तो उसमें भी कभी रसाभास ना हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।